हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग ऐसे सवालों को जिनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेशनल नंबर आए हों। हमने बोला क्या डियर, हम लोग आज ऐसा सवाल देखेंगे डियर जिसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले तो घातांकीय रूप में, घात रूप में हमारे पास क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। जस्ट लाइक दिया है 27 पर घात 5/3, 2 पर घात 3, 2/3, 2 पर घात 1/3। ये सभी सवालों में आप लोगों को दिख रहा होगा, सब पे क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या यानी बटे के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया है। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे करते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले हमें लघुगणक के कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे और लघुगणक के फार्मूले कैसे इस पे अप्लाई करते हैं डियर। ऐसे सवालों को डियर हम लघुगणक के सूत्रों की सहायता से हल करते हैं। अच्छा जी, तो सूत्र को देखने से बेटर डियर की सवाल देखते जाएं और सूत्र को कंफर्म करते जाएं। तो जस्ट लाइक हमारे पास डियर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया डियर 27 पर घात दिया आप लोगों का 5/3, 27 पर घात क्या दिया 5/3। ओके, अच्छा जी, कॉमन सेंस की बात है डियर, 27 का होगा फ्रैक्शन, क्या होगा फ्रैक्शन यानी गुणनखंड कर सकते हैं। तो 27 का जब गुणनखंड करेंगे डियर तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं हम लोग। 3 तरीका 9 9 तरीका हो गया 27। क्लियर है, यानी 27 का हमने गुणनखंडन किया तो हमारे पास क्या हो गया 3 × 3 × 3 आ गया और पूरे पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 5/3, क्या है 5/3। इट मींस डी, अगर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे लिख सकते हैं हम लोग 3 पर घात 3 यानी 3 कितने बार आया 3 बार। ओके, और पूरे पर घात क्या हो गया 5/3। क्लियर है, अच्छा जी, अब लघुगणक का हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, किसका डियर लघुगणक का। लघुगणक का फार्मूला क्या है डियर, पहला फार्मूला क्या है, अगर a⁴ चल रहा हो m, यानी a हमारे पास क्या है कोई संख्या है और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है m, और होल टू दी पावर क्या चल रहा हो n, यानी इस पर भी घात एक चल रहा हो n, तो इस सिचुएशन में जो सूत्र बनता है डियर a⁴m इंटू क्या बनता है n। क्लियर है, ये आप लोग का फार्मूला नंबर क्या था फर्स्ट। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, जब इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग 3 पर घात 3 × 5 क्या लिख सकते हैं 3, और जिसका कोई नहीं उसका मान लीजिए। क्लियर है, अच्छा जी, अब 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, अब 3 पे घात क्या बचा डियर 3 पे घात 5, यही इसका आंसर सीट है। और चाहे तो इसको आगे भी प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, 3 को हम कितने बार ओपन कर सकते हैं 5 बार, कितने बार 5 बार, अथवा ऐसे कुछ करके हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 5 बार इसको ओपन कर सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। क्लियर है डियर, अच्छा जी, इसी सवाल को अगर सेकंड मेथड से करना चाहें दूसरे तरीके से तो उसको कैसे कर सकते हैं उसको दिखाते हैं डियर। हमारे पास लुक लाइक सवाल दिया 27 पर घात क्या दिया है 5/3, 27 पर घात क्या दिया डियर 5/3। क्लियर है, अब इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना डियर आप लोगों को एकदम कंपलसरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाते हैं। अगर हमारे पास डियर सपोज करा, हमने माना हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या क्या क्या चल रहा है रूट, क्या चल रहा है डियर रूट, तो अगर क्या करेंगे इसको अथवा करके अगर लिखना चाहे डियर तो हम लोग लिख सकते हैं, माना ये संख्या क्या है गोला है, तो गोले पर जो घात होगा वो क्या चढ़ेगा 1/2, क्या चढ़ेगा 1/2। सिमिलरली अगर हमारे पास अंडर क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है डियर अंडर क्यूब, तो अंडर क्यूब को अगर हम क्या करेंगे अथवा में लिखेंगे तो जो भी संख्या लुक लाइक x मान सकते हैं, x मान सकते हैं, x मान सकते हैं, x मान सकते हैं, तो x टू दी पावर क्या होगा 1/3। इट मींस अगर 2 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 1/2 होगा। अगर 3 चल रहा है अंडर क्यूब चल रहा है डियर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 1/3 होगा। सिमिलरली अगर अंडर 4 हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 1/4। क्लियर हुआ, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ डियर तो इस सवाल को आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। अब 27 को डियर लिखना चाहे तो ये लिख देंगे 27, और पूरे पर घात लिखना चाहे तो 1/3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1/3 × 5 यानी 5/3 है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 1/3 का मतलब डियर हम जानते हैं अंडर क्या होता है क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा अंडर क्यूब और हमारे पास क्या आ जाएगा 27, और पूरे पर घात इसका इस 1/3 को हमने क्या लिख दिया अंडर क्यूब, और पूरे पर घात क्या बचा 5। इस प्रकार से 27 का गुणनखंड करेंगे डियर तो क्या आएगा 3, यानी इट मींस 3 क्या आ जाएगा बाहर हो जाएगा और 3 पर घात क्या बचेगा 5। इस प्रकार से देखिए दोनों हमारे पास आंसर सीट था, दोनों क्या है सिमिलर है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डियर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है आप लोगों को। तो सिमिलरली डियर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 2 पर घात 2/3 और गुने 2 पर घात 1/3
3। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, कॉमन सेंस लगाया डियर। अगर लिखा गया 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर क्या लिखा है 2, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, आधार है। क्या डियर, आधार है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांक। यानी ये हमारे पास घातांक है और ये हमारे पास क्या, आधार। बेस बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया डियर। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमारे पास दिख रहा है 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2/3 और यहाँ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 1/3। क्लियर है डियर। तो लघुगणक के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हम जानते हैं डियर, फॉर्मूला नंबर 2। अगर हमारे पास बेस क्या चल रहे हो, सेम चल रहे हो, ए टू द पावर यम हो और इंटू ए टू द पावर क्या हो, यन हो। ध्यान से सुनिएगा, ए टू द पावर यम हो इंटू ए टू द पावर यन हो, तो इस सिचुएशन में कॉमन क्या दिख रहा है, ए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है डियर, गुना में घातों को जोड़ लेते हैं, यानी यम प्लस क्या हो जाएगा, यन। क्लियर आप लोगों को। यानी इट मींस गुणा में घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर बेस क्या हो, इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में डियर क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऐड कर लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर इस सवाल को। तो इसको लिख सकते हैं डियर, हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है 2 और 2, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे डियर 2 टू दी पावर क्या जाएगा 2/3 और प्लस क्या जाएगा 1/3। अब ये हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन। तो आगे जब बढ़ाएंगे डियर तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, दोनों का एलसीएम बराबर है डियर, तो 2 एक क्या होगा 3, ये हो जाएगा 3/3। इट मीन 3 से 3 क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टू दी पावर 1, इट मीन इसका आंसर सीट क्या निकला डियर, 2 निकला। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारे पास 3 टू दी पावर 1/5 और 2 दी पावर क्या दिया 4। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर, 3 पर घात 1/5 दिया है और पूरे पर घात क्या दिया 4 दिया है। क्या दिया है, 4 दिया। तो इस सिचुएशन में अगर इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं डियर, तो उनको कैसे करते हैं, जस्ट लाइक हमने पहला बताया आप लोगों को, ए टू दी पावर क्या चल रहा है, यन चल रहा है, और 2 दी पावर क्या चल रहा है, यन चल रहा हो। तो इसको आगे बढ़ाएंगे डियर, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3 टू दी पावर 1/5 इंटू क्या जाएगा 4, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 हो गया। इस सिचुएशन में हमारे पास जो आंसर सीट होगा डियर, वो 3 पर घात क्या होगा 4/5 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 7 टू दी पावर क्या दिया 1/5 और पूरे का अपान 7 टू दी पावर क्या दिया 1/3। क्लियर है, गॉट इट। हमारे पास दिया 7 पर घात 1/5, अब पूरे का बटा दिया 7 पर घात 1 क्या दिया 3। क्लियर है। और ये बटे का मतलब होता है डियर भाग। क्या होता है, भाग। इस सवाल को समझने से पहले फॉर्मूला नंबर 3 समझते हैं। कौन सा समझते हैं डियर, फॉर्मूला नंबर 3। जिस प्रकार से हमने बोला है कि गुना में घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सिमिलरली भाग में घातों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इट मींस अगर ए टू दी पावर यम चल रहा हो और भागा साइन हो, यहाँ पर गुना था, यहाँ पर क्या सिंबल भागा का, और ए टू दी पावर क्या हो यन हो, तो यहाँ पर गुना था तो यहाँ जोड़ लिए थे, और यहाँ भाग होगा तो यहाँ क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ए टू दी पावर क्या बनेगा, यम माइनस क्या बनेगा यन। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको आप लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको आप लोग, लिख क्या सकते हैं डियर, हम लोग लिख सकते हैं आगे 7 पर घात 1/5 और भागा, बटे का मतलब भागा लिख सकते हैं, और 7 पर घात 1 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। क्लियर है डियर। इस सिचुएशन में दोनों का क्या है, जो बेस है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो इस सिचुएशन में डियर क्या करेंगे, घात को हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे। तो लिखेंगे 7 पर घात 1/5 अब -1 क्या होगा 3। क्लियर है। और इस सिचुएशन में ये हमारे पास क्या हो गया, भिन्न हो गया डियर। तो इसको हल करेंगे तो ये 1/5 हो गया और -1 क्या हो गया 3 हो गया। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे डियर, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो ये 5 दिया क्या आएगा 15 आएगा। तो इस सिचुएशन में 3 का गुना यहाँ करना पड़ेगा, तो 3 का गुना यहाँ करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, तब यहाँ पर कितने का गुना करना पड़ेगा 5 का। तो 3 × 5 = 15। तो जब हर में 5 का गुना किया तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 का गुना करेंगे। तो इस सिचुएशन में 3 एकम क्या हो गया 3 और -5 एकम 5, पूरे का बट्टा 5 दिया क्या हो गया 15। अब 5 में से हमारे पास 3 जगह क्या बचेगा 2। और डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों में बड़ी संख्या कौन है 5 है, और इसके आगे साइन किसका है माइनस का, इसलिए जो आंसर सीट होगा वो किस में आएगा माइनस में। पूरे का बट्टा क्या हो गया 15 हो गया। तो इस सिचुएशन में डियर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 पर घात क्या होगा -2 क्या होगा 15। क्लियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, तो क्वेश्चन 5 डियर दिया गया है 13 पर घात 1/5
और गुने 17 पर घात 1/5 क्या दिया 5। तो इट मीन्स आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया 13 पर घात 1/5 दिया डियर, और 17 पर घात क्या दिया 1/5। तो कॉमन सेंस दिखाइए आप लोग, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर 13 आ गया, बेस में 13 है, इसके बेस में क्या आ गया 17, इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। बट इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हमारे पास है 1/5, और इसके भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या 1/5। ध्यान से सवाल को फोकस करेंगे तो सवाल बहुत इजी है डियर, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 4 बनता है डियर, उसको हम लोग समझाते हैं। अगर डियर हमारे पास a टू द पावर m बन रहा हो, a टू द पावर क्या बन रहा हो m इंटू b टू द पावर क्या बन रहा हो m बन रहा हो। इट मीन अगर दो संख्याएं हमारे पास मल्टीपल में हो और दोनों के एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो इक्वल हो। आई रिपीट डियर, यदि दो संख्याओं का जो बेस है वो क्या हो डिफरेंट हो, बट दोनों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो इक्वल हो, तो इस सिचुएशन में डियर क्या करते हैं a इंटू बी, दोनों बेस का मल्टीपल कर देंगे और दोनों में कॉमन क्या आया था यम आया था। इस सिचुएशन में इसका फॉर्मूला ये बन गया, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में डियर इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस सवाल को लगाएंगे, क्लियर आप लोगों को। तो हमारे पास जो आंसर सीट आएगा डियर, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस सिचुएशन में डियर लिखेंगे हम लोग 13 और गुने क्या लिखेंगे 17, और दोनों में कॉमन क्या आया है हमारे पास 1/5, क्लियर है डियर। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में जब गुणा करेंगे डियर हम तरत यहाँ क्या हो गया 51 को 1 हाथ में लगा 5, और 17 कम 17, 17 5 क्या हो गया 22, यानी 200 क्या आ गया 21 टू दी पावर क्या हो गया 1/5। इट मींस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, क्लियर है डियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आप लोगों का 125 पर घात क्या दिया माइनस का 1/3 क्या दिया 3 दिया, क्लियर है डियर। तो कॉमन सेंस की बात है 125 जो डियर दिया गया इसका होगा गुणनखंडन, क्लियर है। तो गुणनखंडन को आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पचे 25, अब 25 पचे क्या होगा 125। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर, 125 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और टू दी पावर 1 बाई क्या हो गया माइनस का 3, 1 बाई माइनस का 3 हो गया, क्लियर है डियर। अब इस सिचुएशन में डियर लिखना चाहे तो 5 पर घात क्या लिख सकते हैं 3, और पूरे पर घात क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/3, क्लियर है डियर। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या दिया है डियर हमारे पास, अगर a टू दी पावर m चल रहा हो और टू दी पावर क्या चल रहा हो n चल रहा हो, तो दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीपल कर लेते हैं। इस सिचुएशन में होगा डियर 5 पर घात 3 गुने 1/, क्या होगा 3, किसका होगा माइनस का। तो हमारे पास आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या डियर 5 पर घात क्या बचा -1 यानी 5 का इनवर्स बचा, क्लियर है। अच्छा जी, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर प्लस बनाना चाहे डियर तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक क्या हो गया 1 हो गया, यानी किसी भी संख्या में 1 से भाग दे दें और 1 से गुना कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है डियर। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, इस 5 को हम लेकर चलाएं नीचे तो जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म माइनस का किसका आ जाएगा प्लस का, तो आगे करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं 5। ये इस प्रकार से हमारे पास आंसर हुआ। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, ओके।